नमस्कार, आप देख रहे हैं वन हरियाणा और मैं आपके साथ हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। धन्यवाद जी। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में जिनको लेकर के आप चल रहे हैं? सबसे बड़ा डेवलपमेंट का मुद्दा है। इन 4.5 वर्षों में और पिछले 10 साल कांग्रेस पार्टी के जो रहे, तकरीबन 15 वर्षों में शहर को भी और ग्रामीण क्षेत्रों को भी विकास के पथ से डीरेल करने का काम इस सरकार ने और पिछली सरकार ने किया है। चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, और बात हो सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों की, चाहे गुलाबी कार्ड पीले कार्ड की बात हो, चाहे बुजुर्गों की पेंशन की बात हो, इरिगेशनल वाटर सप्लाई की बात हो, हर विषय पर, मेडिकल सर्विसेज हो, एजुकेशन हो, उद्योग हो, उद्योग का तो नाम ही नहीं है यहाँ पर, हर तरीके से 22 के 22 जिलों में और विशेष तौर पर शहरों में हम बात करें तो ये सबसे पिछले स्थान पर है। और कूड़े करकच के ढेर शहर के बाहर चारों तरफ जो है वो भरे पड़े हैं। कोई सॉलिड वेस्ट प्लांट जो नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है उसकी। मैं ये समझता हूँ कि बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यहाँ पर सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में कुछ सड़कें हैं। मेरे परिवारजनों से, यहाँ के समस्त लोगों से, कि अगर आप बीजेपी के आदमी को चुनेंगे या कांग्रेस के आदमी को चुनेंगे तो वो आपके बीच ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि उनकी आयु लंबी हो, मगर वो पॉलिटिकल तौर पर 20-25 साल रहेंगे। मेरी शुरुआत है और मेरी पॉलिटिकल मैं मान के चलता हूँ, कम से कम आपके बीच में 40-45 साल के लिए आया हूँ। मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। और लोग एक परसेप्शन बना के चलते हैं पॉलिटिशियन की कि 5 साल बाद आएगा। मैं 5 साल बाद नहीं, मेरा रिपोर्ट कार्ड तो आप 10 महीने बाद देखने का काम करें। आज तो चौधरी देवीलाल जी के परिवार का एक सदस्य होने के नाते, जननायक जनता पार्टी का कैंडिडेट होने के नाते मुझे वोट दें, विश्वास मात्र। 10 महीने के बाद मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस 10 महीने के अंदर जितनी मेरी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, क्षमता है, उससे 19 नहीं, सवाया होकर प्रयास कर मैं अपने काम के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। डेवलपमेंट ही पहला मुद्दा है। डेवलपमेंट हो, रोजगार हो, उसके साथ साथ क्राइम फ्री सिटी बने। आज केमिकल ड्रग्स बहुत सारी आ गई हैं पंजाब से, सिल्क रूट बन गया जी, उससे नशा मुक्ति हो। यहाँ पर सड़कों का अच्छा जाल बिछाया जाए और अच्छी पुलिसिंग हो, अच्छा हेल्थ सेक्टर में काम हो, एजुकेशन में काम हो। बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस शहर को रोल मॉडल बनाया जा सकता है क्योंकि सेंटर है हरियाणा का। इस शहर को और इस इलाके को लोगों ने पॉलिटिकल यात्रा का एक गढ़ माना है। राजनीतिक चौधर तो है, डेवलपमेंट की चौधर में सबसे पिछड़ा। जननायक जनता पार्टी अपना मुकाबला किनसे मानती? नहीं, हर वक्त जो बाई इलेक्शन होता है, ये बाय डिफॉल्ट अनड्यू एडवांटेज मिलती है सत्ता पक्ष को। आज भी यही है कि ये चुनाव होना, तो अगर बीजेपी सत्ता में नहीं होती तो बीजेपी इस सीट पर लास्ट होती, बट क्योंकि वो सत्ता में है, मशीनरी, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ उसके हाथ में है, इसलिए आज मैं मानता हूं कि चुनावी मुकाबला अगर है तो सत्ता पक्ष से है, कांग्रेस से नहीं। काश जो बात कहते हैं उसको अपने जीवन में उतारते और षड्यंत्रकारी तरीके से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, डॉक्टर अजय जी को जो 10 साल की कैद हुई, उसमें सबसे बड़े षड्यंत्रकारी जो है ना, उसके पूरे रचयिता हैं, इसमें तो कोई दुराय नहीं है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। ये तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस दिन सजा सुनाई जा रही थी, हम कोर्ट रूम में मौजूद थे। 22 जनवरी का वो दिन था, आज भी मुझे याद है। और सुरजेवाला 9:55 पे स्टेटमेंट देते हैं कि 10 साल की सजा हो गई है, जबकि चौटाला साहब को सजा हुई 10:45 में। 1 घंटे पहले या NDTV पे वो खबर चल गई जो टेलीकास्ट हुई। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, मेरे कहने की जरूरत नहीं। इसका मतलब कांग्रेसियों को तो पहले से पता था। जो सुरजेवाला आकर के 10 जनपद के बाहर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब सोनिया गांधी जी को भी पता था। इसका मतलब ये खेल रचा हुआ था, ये षड्यंत्र रचा हुआ था। बेगुनाह 80 वर्ष के आदमी को 10 साल की कैद कराना, इससे बड़ा राजनीतिक द्वेष कौन पाल सकता है? मैंने कहा कि राजनीति के अंदर बुरी नीति से, गलत नीति से काम नहीं होना चाहिए, मगर मैंडेट तो हो सकता है ना जनता का। कोई अगर गलत हुआ है उसके खिलाफ मैंडेट तो हो सकता है ना। मैंने ये कहा, जिसको आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं मीडिया के लोग, या वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने कहा कि ये चुनाव जहां मैं जींद की जनता के लिए जीतूंगा, वहीं मुझे खुशी होगी इस बात की कि 31 तारीख को जब मैं फ्लाइंग कलर्स के साथ ये चुनाव जीत करके जाऊं, तो मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को और अजय सिंह जी को जाकर के जेल में मिलूंगा और ये कहूंगा कि मुझे आज कहीं ना कहीं सुकून है कि आपके इस संघर्ष को, आपके इस दर्द को, आपके इस
जो जेल की रातें आपने काटी हैं बेवजह और बेगुनाह होते हुए भी, शायद आपको भी इससे कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा।